हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप हर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो और स्टॉक वापस गिर जाता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ब्रेकआउट फ्रेमवर्क जिससे मैं स्ट्रॉन्ग मूव्स पहले ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो आप लेट एंट्रीज, फेक आउट्स और फोमो से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं ब्रेकआउट्स के पहले ही स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के थ्रू, जिसका नाम है मेरा टाइटन सेटअप। ये ही मेरा गो टू ब्रेकआउट फ्रेमवर्क है, जिससे मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने हंड्रेड्स ऑफ विनिंग स्टॉक्स को एनालाइज किया है, उसका डीप डाइव स्टडी किया है, एक प्लेबुक बनाया है और एक चीज़ बार बार उसमें क्लियरली सामने आई है कि ब्रेकआउट्स के पहले एक काम कंट्रोल्ड फेज़ होता है जहां स्टॉक क्वाइटली स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। मैं इस फेज़ को कहता हूँ टाइटन सेटअप, एक फ्रेमवर्क जिसमें हर लेटर एक क्लू देता है कि स्टॉक रेडी है या नहीं। तो ये वीडियो में मैं आपको ये फ्रेमवर्क समझाऊंगा बिना ओवर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से या बिना कुछ आपसे हाइड किए, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि ब्रेकआउट के बाद। ट्रेडिंग के स्टार्टिंग डेज में मैं ब्रेकआउट के पीछे भागता था। चार्ट स्ट्रॉन्ग लगता था, मैं एंट्री लेता था और स्टॉक वापस नीचे आ जाता था। फिर मैंने नोटिस किया जितने भी स्टॉक्स ने कुछ अच्छे मूव्स दिए हैं, उन्होंने ब्रेकआउट के पहले एक ही रिदम फॉलो किया है। वही रिदम इवेंचुअली बना मेरा टाइटन फ्रेमवर्क, एक सिंपल चेकलिस्ट जो बताता है कि स्टॉक्स क्वाइटली इंस्टीट्यूशंस के बाइंग फेज में है या बस रैंडम मूव कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको टाइटन फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट्स पे। तो जो टी है टाइटन फ्रेमवर्क का, वो है T स्टैंड्स फॉर ट्रेंड। मतलब स्टॉक में एक क्लियर कॉज रहना चाहिए, एक अप ट्रेंड रहना चाहिए। यहाँ अगर देखें तो ये स्टॉक में क्लियर ट्रेंड है, अप ट्रेंड, ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो उसमें आप देखिए यहाँ पे इस केस में तो बहुत बड़ा ट्रेंड था, बट हमें देखना है कि एक 40-50% का एक प्रायर ट्रेंड स्टॉक में रहना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक को जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉज है, एक रीज़न है, ऐसे स्टॉक को हम ढूंढते हैं। तो ये बिगेस्ट रीज़न है स्टॉक को सिलेक्ट करने का कि एक ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। टाइटन फ्रेमवर्क के माइंड यू पूरे एलिमेंट्स मौजूद रहने चाहिए। तो ये एक एलिमेंट हो गया ट्रेंड। जो नेक्स्ट एलिमेंट है विच इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, यानी आई जो है वो है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। तो वो हम कहाँ एनालाइज करेंगे? वो वॉल्यूम्स में देखेंगे। आप यहाँ देखिए, ये वॉल्यूम्स में आपको क्लियर दिख जाएगा। ये जो जितने ब्लू बार्स है तो वो है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स दिखा रहे हैं, जिसे पॉकेट पिवट्स भी कहते हैं। सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर पे भी एक मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे ये सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर लगा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। डिटेल में मैंने समझाया कि उसे कैसे यूज़ करते हैं एनालिसिस करने में वॉल्यूम्स के। तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर वॉल्यूम है, हैवी वॉल्यूम है, इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस दिखा रहे हैं प्रायर ट्रेंड में। तो ये हो गया आई, विच इज़ इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है उसमें। एंड बेस में भी हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस है, ये मल्टीपल ब्लू बार्स उसमें रहे और रेड बार हो गए तो ब्लू बार उसे ओवरकम कर लेने चाहिए, या रेड बार ना ही हो तो बेटर है ब्लू या ग्रीन बार से वो ओवरकम हो जाए। रेड बार सिग्निफाई करता है अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेल हुआ है। तो बेस में जितनी कम सेलिंग है और जितना एक्यूमुलेशन है तो मान के चलते हैं कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। तो ये हो गया आपका आई। जो दूसरा टी है टाइटन का, वो सिग्निफाई करता है टाइटनेस। मतलब जब स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है तो वो एक टाइट रेंज में आ जाता है। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, मैं ये सब चीज़ें मेरी कम्युनिटी पे सिखाता हूँ, बताता हूँ। मेरा वीडियो कोर्स भी है tradewithhaseeb.com पे, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बड़ी अच्छे से वहाँ समझाए हुए हैं कि टाइटनेस को कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ बाय करना, कहाँ सेल करना, कैसे एनालिसिस करना।
ये सब चीज़ें पूरा उसमें डिटेल में ये फ्रेमवर्क भी वहाँ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल टी स्टैंड्स फॉर टाइटनेस। तो ये देखें प्राइस एक टाइट रेंज में आ जाता है बिफोर ब्रेकआउट, मतलब ये दिखाता है कि डिमांड सप्लाई अभी एक नैरो रेंज में आ गई है। तो अभी अगर बाइंग आती है तो चांसेस है कि स्टॉक कैन ब्रेकआउट। तो टाइटनेस का ये सिग्निफिकेंस है, और आपको साथ में टाइटनेस एक लो रिस्क पॉइंट पे एंट्री भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप छोटे स्टॉप लॉस से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक टाइट रेंज में है। तो नॉर्मली जहाँ टाइटनेस बनी है उसके नीचे में स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस से चांसेस है आपको एंट्री मिले। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटनेस का रहना। जो ए सिग्निफाई करता है वो है एंकर्ड नियर 10 वीक मूविंग एवरेज, मतलब प्राइस स्टॉक का 10 वीक मूविंग एवरेज के पास रहना चाहिए। इस पर भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है उसका। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ब्रीफली कि वीकली पे ट्रेंड देखना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वीकली इज़ अ फादर लिव टाइम फ्रेम जो डेली से बड़ा है, एंड वो आपको बिना नॉइस के क्लियर ट्रेंड पिक्चर समझाता है कि स्टॉक में कितना अभी दमखम बाकी है। तो 10 वीक मूविंग एवरेज के पास रहने का इंपॉर्टेंस ये है कि आप कभी एक्सटेंडेड स्टॉक बाय नहीं करेंगे, आपको राइट पॉइंट पे स्टॉक मिलता है। तो ये है एंकर्ड नियर 10 वीक मूविंग एवरेज। तो ये हो गया आपका टाइटन का ए। तो यहाँ देखें आप, तो ये देखिए जब स्टॉक यहाँ पे ये जो पर्पल लाइन है वो है 10 वीक मूविंग एवरेज की। तो देखिए ये स्टॉक 10 वीक मूविंग एवरेज के पास है, और यहाँ से उसका एक ट्रेंड भी रिज्यूम हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से वीकली टाइम फ्रेम वाले वीडियो में एक्सप्लेन की है। तो ये हो गया आपका ए वाला पार्ट। एंड देन एन जो है वो है नैरो वॉल्यूम्स, मतलब हमने ये तो देखा कि टाइट रेंज में प्राइस आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया जो टी बता रहा है टाइटन फ्रेमवर्क का टाइटनेस। साथ में हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि वॉल्यूम भी नैरो हुए है कि नहीं, मतलब वॉल्यूम कम हो गए, छोटे हुए हैं या नहीं। ये तो ग्रे बार्स जो है इसमें वो दिखाते हैं कि इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स है, बहुत ही छोटे हो गए वॉल्यूम्स। तो ये क्लियर बता रहा है कि अगर वो सप्लाई थी स्टॉक की तो वो पूरी एब्जॉर्ब होके ख़त्म हो गई है, नैरो वॉल्यूम्स हो गए, छोटे वॉल्यूम्स हो गए हैं। तो चांसेस है कि अब सप्लाई भी कम हो गई है, अब सिर्फ एक वॉल्यूम पुश आ गया, बाइंग आ गई, तो स्टॉक चांसेस है कि ब्रेकआउट कर दे। तो ये पांचों एलिमेंट्स को कंबाइन करके मेरा टाइटन फ्रेमवर्क बनता है, जो बताता है कि एक स्टॉक में प्रायर अप ट्रेंड था, उसमें इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, स्टॉक एक टाइट रेंज में आ गया है, वो एक नैरो वॉल्यूम्स भी उसे प्राइस की टाइटनेस को सपोर्ट कर रहे हैं साथ में, एंड स्टॉक 10 वीकली मूविंग एवरेज के पास है, तो एक्सटेंडेड भी नहीं है। तो ये सब कंपोनेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो एक पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है ब्रेकआउट होने से पहले ही। तो इस तरह से मेरा टाइटन फ्रेमवर्क बना है। तो अभी ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यों वर्क करता है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कामनेस के बाद ही मूव करता है, मतलब एक रेस्टिंग पीरियड के बाद। इंस्टीट्यूशंस ऐसे फेजेस में स्लोली एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स को, क्योंकि उन्हें एक राइट प्राइस पे स्टॉक मिले। तो मेरा टाइटन फ्रेमवर्क, टाइटन सेटअप यही चीज़ें कैप्चर करता है, जहाँ पे रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड्स के चांसेस थोड़े असिमेट्रिकल अच्छे रहते हैं। तो आप जितना जल्दी ये फेज़ आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, उतना ही आप कंट्रोल्ड और लो रिस्क वाला ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आप इस टाइटन फ्रेमवर्क को और भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को पूरा डीपली डेप्थ में सीखना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या एडवाइजेबल है कि आप मेरा वीडियो कोर्स बाय कीजिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, बट आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सभी चीज़ें प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। द होल चैनल इज़ फॉर दैट पर्पस। यहाँ बाई सेल एडवाइस नहीं रहती है, तो आपको बैक टेस्ट करना है, ये सब चीज़ों को खुद से सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाके कोई डिसीजन लेना है। ब्लाइंडली बोला हुआ ट्रस्ट करके कल से ट्रेडिंग करने नहीं उतर जाना है। सीख के समझ के कीजिए, अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट्स में कुछ क्वेरीज़ है तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।